वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आर एस सी एस ए का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा हम देख लेते हैं हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें कवर की थी। लेक्चर नंबर 3 में हमने यूज़र मैनेजमेंट और ग्रुप मैनेजमेंट देखा था। यूज़र मैनेजमेंट के अंदर हमने यूज़र ऐड, यूज़र मूव, यूज़र को मॉडिफाई किया था, यूज़र को पासवर्ड असाइन किया था, पासवर्ड की एजिंग सेट की थी। फिर हमने साथ साथ ये देखा था कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन किन किन फाइल से हमें रिसीव हो रही है, हमें मिल रही है। उसके बाद हमने देखा था यूज़र की होम डायरेक्टरी कहाँ से उसको असाइन हो रही है। इसके अलावा हमने देखा था कि ईटीसी पासवर्ड फाइल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ईटीसी शेडो फाइल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कितने किस्म के ग्रुप होते हैं, प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की आईडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। इसके अलावा हमने देखा था ग्रुप की इन्फॉर्मेशन किस फाइल से आ रही है, ईटीसी ग्रुप के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा हमने देखा था कि हमने लास्ट टाइम हमने चेक किया था कि ग्रुप के ऊपर पासवर्ड असाइन करना था वो किस तरह करेंगे। तो हम लास्ट टाइम ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें थोड़े से कुछ इश्यूज आ रहे थे। आज हम उसको दोबारा ट्राई करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक था एलडैप ऑथेंटिकेशन का, जो हमने लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था। उसकी वजह ये है, उसको आज स्टार्ट करना था, लेकिन इसको लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट करना था। हम उसको लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे। उसकी वजह ये है, एलडैप कन्फिगर करने से पहले, एलडैप की ऑथेंटिकेशन करने से पहले हमें नेटवर्किंग का पता होना चाहिए कि हम अपनी मशीन के ऊपर नेटवर्क किस तरह कन्फिगर करेंगे। तो इसलिए आज हम नेटवर्क का टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एलडैप ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम देखते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम IPv4 कन्फिगर करेंगे, IPv4 को कमांड लाइन कन्फिगर करेंगे, NMCLI टूल के थ्रू कन्फिगर करेंगे और डायरेक्ट फाइल के अंदर जाकर कन्फिगरेशन करेंगे। उसके बाद IPv6 एड्रेस है, उसका भी सेम यही तरीक़ेकार है कि हम उसको NMCLI के टूल के थ्रू भी कन्फिगर करेंगे और फाइल के थ्रू भी कन्फिगर करेंगे। उसके बाद नेटवर्क की सर्विस को स्टार्ट, स्टॉप, ऑन बूट टाइम पे उसको अनेबल करेंगे, उसका स्टेटस चेक करेंगे क्या स्टेटस है। इसके अलावा हम एक टूल देख लेंगे NMCLI, NMTUI। ये ग्राफिक बेस है ज़रा, कि इसमें हम ग्राफिक्स के थ्रू हम अपनी मशीन को IPv4 या IPv6 एड्रेस किस तरह साइन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास जो इंटरफेसेस हैं, मशीन के ऊपर जो इंटरफेसेस साइन होते हैं उनकी कुछ नेमिंग स्कीम है, वो देख लेते हैं। वो नेमिंग स्कीम किस तरह इंट्रोड्यूस की गई है। रेड हैट 7 के अंदर, 6 के अंदर ये नेमिंग स्कीम नहीं थी, इंट्रोड्यूस उन्होंने 7 के अंदर की गई है। अगर EN से मतलब ये है कि इथरनेट है। अगर कोई नंबर, इथरनेट का जो इंटरफेस है वो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के बाद, ये 0 नहीं, O है, O के बाद ENO के बाद 1 2 3, अगर O से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ऑन बोर्ड डिवाइस इंटीजर इंडेक्स नंबर। इसका मतलब यह है कि मदरबोर्ड के ऊपर कोई ना कोई डिवाइस नंबर होगा जो लैंड कार्ड का साइन होगा, वो हमें इंटरफेस के ऊपर मिल रहा है। उसके बाद अगर कोई इंटरफेस का नंबर S से स्टार्ट हो रहा है, यानी इथरनेट ENS आगे नंबर 1 2 3, तो इसका मतलब है कि जो लैंड कार्ड है, जो स्लॉट है, लैंड कार्ड की जो स्लॉट है वो हॉट प्लग है। उसके बाद अगर इथरनेट इंटरफेस जो है वो इथरनेट ENX से स्टार्ट हो रहा है, उसका मतलब है कि ये मैक एड्रेस है, कि यानी जो लैंड कार्ड के ऊपर मैक एड्रेस असाइन होगा वो इंटरफेस का नेम होगा। उसके बाद अगर इंटरफेस का जो नेम है वो P से स्टार्ट हो रहा है, ENP, उसके बाद कोई भी नंबर है, तो उसका मतलब ये है PCI जियोग्राफिकली लोकेशन। उसके बाद USB पोर्ट नंबर चेंज, यानी कि USB की जो लैंड कार्ड के USB थे उन पर कुछ पोर्ट नंबर, सीरियल नंबर्स होते हैं, उसकी मदद से ये हमारे पास एग्जांपल है ETH 0, ETH 01, ETH
ETS-01, ETS-02 एंड ETS-03, इसी तरह सोन। ये हमारे पास नेमिंग स्कीम जो ETS-0 वाली थी ये 6 के अंदर थी, रेड हैट 6 के अंदर, रेड हैट 5 के अंदर, 7 के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी पुरानी जो 6 वाली है नेमिंग स्कीम उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, अपने ग्राफ को उसके ऊपर भी रीलोड करा सकते हैं। हम अगर किसी हार्डवेयर मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं रेड हैट 7, तो वो डिपेंड करेगा कि वो हार्डवेयर के ऊपर लैन कार्ड इन टेक्नोलॉजीज़ में से, इन स्कीमिंग में से कौन सा लगा हुआ है, तो उस लिहाज से उसका इंटरफेस नंबर आ जाएगा। अगर मैं वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मेरी वर्चुअल मशीन के ऊपर, यानी जो वर्चुअल मशीन का जो डिपेंडेंट हार्डवेयर है, जो फिजिकल हार्डवेयर है, उसके ऊपर लैन कार्ड की कौन सी स्कीमिंग यूज़ हो रही है, तो उस लिहाज से वो मेरा उसके ऊपर इंटरफेस आ जाएगा। ये तो हमारे पास नेमिंग स्कीम थी जो रेड हैट 7 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, 6 के अंदर नहीं थी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स के इंटरफेस होते हैं। एक हमारे पास इथरनेट होता है जिसको उसने डिस्क्राइब किया हुआ है EN से, एक वायरलेस लैन होता है जिसको डिस्क्राइब किया हुआ है WL से, एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसको उसने डिस्क्राइब किया हुआ WW से। तो हम देखते हैं हम अपनी मशीन के ऊपर IP एड्रेस किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने से पहले हम अपने ग्रुप को पासवर्ड असाइन करते हैं। ग्रुप को पासवर्ड जल्दी से असाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जल्दी यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र को मैं पासवर्ड असाइन कर लेता हूँ। उसके बाद एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। इस यूज़र को मैं ये जो प्राइमरी ग्रुप है इसको असाइन कर देता हूँ। यूज़र को मैं प्राइमरी ग्रुप असाइन कर देता हूँ। यूज़र का आईडी देख लेता हूँ मैं। इसके बाद ग्रुप को पासवर्ड किस तरह असाइन करते हैं, जी पासवर्ड। यूज़र को पासवर्ड साइन करने के लिए पासवर्ड, ग्रुप को पासवर्ड साइन करने के लिए जी पासवर्ड, आगे ग्रुप का नाम। मैं ग्रुप की एक दफ़ा फाइल दिखा देता हूँ। ये ग्रुप की फाइल ETC स्लैश ग्रुप के अंदर हमारे पास ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है। तो एक दफ़ा मैं एक को फाइल दिखा देता हूँ, ETC लॉगिन दो डेफ्स। लास्ट टाइम हमने इसमें एक चीज़ मिस कर दी थी, ये आईडी ग्रुप आईडी। ये हमारे पास ग्रुप आईडी है जो हमारे पास 1000 से स्टार्ट हो रहे हैं और 60,000 तक जा रहे हैं। इसी तरह ये ऊपर हमारे पास यूज़र आईडी है जो 1000 से लेकर 60,000 तक जा रहे हैं। ये हमारे पास सिस्टम डिफाइंड यूज़र है जो 201 से लेकर 999 तक हमारे पास जा रहे हैं, एंड हो रहे हैं 999 पर। जो यूज़र को पासवर्ड है वो जो इंक्रिप्शन पासवर्ड जो हम सेट कर रहे हैं यूज़र पर या ग्रुप पर, वो हमारे पास SHA 512 यूज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर SHA 512 की जगह मैं MD5 यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं MD5 भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ SHA 512। तो अब हम देखते हैं कि हम अपनी मशीन के ऊपर पासवर्ड किस तरह साइन करते हैं, वो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपनी मशीन को IP एड्रेस किस तरह साइन कर सकते हैं। तो IP एड्रेस देखने के लिए अगर हमारे पास कमांड होती है IP एडर की। इस टाइम मेरी मशीन के ऊपर 2 इंटरफेसेस लगे हुए हैं, एक EN016 ENO का मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन सी डिस्क्रिप्शन है, ऑन बोर्ड डिवाइस इंडेक्स की डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। इसके बाद इसका जो आगे नंबर है 16-736 और EN 33554960। ये मैंने मशीन VMware वर्कस्टेशन के अंदर इंस्टॉल की हुई है, तो इसलिए मेरे पास ये नेमिंग स्कीम आ रही है इंटरफेसिस की। अगर मेरे पास मिनिमम इंस्टॉलेशन की हुई है तो मेरे पास इफ़ कन्फिग की कमांड नहीं चलेगी। जब मैं इफ़ कन्फिग की कमांड लिखकर एंटर करूँगा तो मुझे एरर आएगा, कमांड नॉट फाउंड।
तो मिनिमम इंस्टॉलेशन के पर जब मैंने इंस्टॉल की है तो वहाँ मेरे पास कमांड चलेगी आईपी एड्रेस को देखने के लिए। इस टाइम मेरी मशीन के ऊपर कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, तो हम आईपी एडर यूज़ करेंगे क्योंकि 7 के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस IP7 ये आईपी एडर किया था। इफ़ कन्फिग उन्होंने ख़त्म कर दी हुई है। अगर आप इफ़ कन्फिग यूज़ करना चाहते हैं तो इफ़ कन्फिग के लिए जो पैकेज है और नेट डैश टूल्स का है, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इफ़ कन्फिग की कमांड भी रन होनी शुरू हो जाएगी। जब हम पैकेज इंस्टॉलेशन देखेंगे तब हम इस पैकेज देख लेंगे किस तरह अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि हम अपनी मशीन को आईपी एड्रेस किस तरह असाइन करते हैं। तो आईपी एड्रेस हमने पहले देख लिया कि अपनी मशीन के ऊपर आईपी अभी कोई नहीं मिला हुआ। आईपी एड्रेस को मैं शो कर लेता हूँ। आईपी एड्रेस शो कर लो या आईपी एड्रेस कर लो तो एक ही इन्फॉर्मेशन आती है कि हमारे पास दो किस्म के दो लैंड कार्ड लगे हुए हैं। दो लैंड कार्ड इसलिए मैंने लगाए हुए हैं मशीन के ऊपर, एक के ऊपर हम IPv4 कन्फिगर करेंगे, एक के ऊपर हम IPv6 कन्फिगर करेंगे। आईपी लिंक शो देख लेते हैं। ये अभी हमें बता रहा है कि हमारे पास, ये भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे पास कौन कौन से इंटरफेसेस हमारी मशीन के ऊपर लगे हुए हैं। अगर आप इफ़ कन्फिग की कमांड यूज़ करना चाहते हैं, इफ़ कन्फिग की कमांड भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इफ़ कन्फिग की कमांड भी हमें बता रही है कि मेरे पास कौन कौन से इंटरफेसेस में मेरी मशीन के ऊपर लगे हुए हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो इंटरफेसेस है वो अप है कि डाउन है, इंटरफेसेस या उसकी लैन से जो उसकी कनेक्टिविटी है, केबल से कनेक्टिविटी है वो है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा मी डैश टूल, मी हाइफन टूल, आगे इंटरफेस का नेम। तो मैं जब एंटर करूँगा तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि लिंक ओके, और ये बता रहा है कि कितने का वो जो लिंक लगा हुआ है कि वो कितने गिग का है, ये MBs का है, ये 1000 MBs का, यानी 1 गिग का ये लैंड कार्ड लगा हुआ है। अब हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, आईपी एडर। उसके बाद जब डबल टैप करता हूँ यहाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है ऐड, चेंज, डेल, फ्लश, हेल्प, रिप्लेस एंड शो करके हमने देख लिया था। अब हम इसको ऐड करते हैं। उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे हम उसको कोई भी आईपी एड्रेस बता देते हैं, /24, यानी इसको नेट मास्क बता दिया। उसके बाद एंटर करता हूँ तो उसके बाद एंटर किया तो मुझे उसने एरर दे दिया कि नॉट इनफ इंफॉर्मेशन डेव आर्गूमेंट इज रिक्वायर्ड। उसको अब बता रहा है कि ये मेरे पास जो आईपी एड्रेस है ये मैंने किस इंटरफेस के ऊपर असाइन करना है। तो मैं उसको बताऊंगा डेव यानी डिवाइस कौन से इंटरफेस के ऊपर असाइन करो, ENO16 Tetra736। तो उसने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया आईपी एडर शो। ये आईपी एड्रेस शो यानी इस इंटरफेस के ऊपर हमने 192.168.10.100/24 हमने कन्फिगर कर दिया आईपी एड्रेस। ये कमांड लाइन हमने कन्फिगर किया था, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। जिस तरह मेरी मशीन रीस्टार्ट होगी या मेरी सर्विस रीस्टार्ट होगी तो ये आईपी फ्लैश हो जाएगा। तो हम इसको परमानेंट भी सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको परमानेंट सेव करने के लिए मैं इस आईपी को दोबारा रिमूव कर देता हूँ, आईपी एडर। उसके बाद रिमूव करने के लिए डेल करने, उसके बाद आईपी एड्रेस दूंगा 10.100/24। डिवाइस का नेम बताऊंगा जिस डिवाइस पे मैंने साइन रिमूव करना है, जिस डिवाइस से EN016 Tetra736। तो अब ये रिमूव हो गया। मैं शो करके देखता हूँ कि वाकई रिमूव हो गया कि नहीं हुआ। तो मेरे पास EN016 Tetra736 के ऊपर आईपी एड्रेस रिमूव हो गया। ये था हमने कमांड लाइन, हमने IPv6 IPv4 एड्रेस असाइन कर लिया और उसको डिलीट करके देख लिया। ये टेम्परेरीली था,
सर्विस रीस्टार्ट होगी या मेरी मशीनरी स्टार्ट होगी तो आईपी एड्रेस रिमूव हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा। तो अब हम NMCLI टूल होता है, उसके थ्रू हम इंस्टॉलेशन, उसके थ्रू हम IP4 कन्फिगर करेंगे, IP एड्रेस अपना कन्फिगर करेंगे। NMCLI टूल के लिए हमारे पास बैक एंड पे जो सर्विस चलनी चाहिए, सर्विस दिखा देता हूँ। सिस्टम CTL स्टेटस नेटवर्क मैनेजर की सर्विस इस टाइम रनिंग स्टेट में, एक्टिव स्टेट में। अगर नेटवर्क मैनेजर की सर्विस स्टॉप होगी तो मेरे पास NMCLI की कमांड नहीं एग्जीक्यूट होगी, नहीं चलेगी, क्योंकि ये नेटवर्क मैनेजर NMCLI की कमांड चला रहा है। जो इफ कन्फी की कमांड है, सिस्टम CTL स्टेटस नेटवर्क, जो इफ कन्फिग की कमांड है हम यूज़ करें। इफ कन्फिग आईपी एड्रेस देखने के लिए इफ कन्फिग के थ्रू हम आईपी एड्रेस असाइन भी कर सकते हैं, उसी तरह इंटरफेस के ऊपर जिस तरह भी हमने इफ आईपी एड्रेस के थ्रू किया था, इसी तरह हम इफ कन्फिग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इफ कन्फिग की कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जो सर्विस होती है वो नेटवर्क की सर्विस होती है। हम नेटवर्क की सर्विस के साथ कुछ नहीं करेंगे, ना हम नेटवर्क की सर्विस को यूज़ करेंगे, ना इसको स्टॉप करेंगे, ना इसको रीस्टार्ट करेंगे। जिस तरह ये एक्टिव है इसको ऑलरेडी एक्टिव ही रहने देंगे। हम यूज़ करेंगे नेटवर्क मैनेजर की सर्विस, क्योंकि हमने यूज़ करना है NMCLI का टूल, तो हमें नेटवर्क मैनेजर की सर्विस यूज़ करेंगे। NMCLI से दिखा NMCLI कनेक्शन शो। NMCLI के थ्रू हम अपने कनेक्शन देखते हैं, कौन कौन से हमारे पास कनेक्शन मशीन के ऊपर है। हमारे पास मशीन के ऊपर 2 कनेक्शन है। हमारे पास EN016 टेट्रा 736 और EN03355 4960। तो एक दफ़ा मैं नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। NMCLI कनेक्शन डेल, इस कनेक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ कि अभी हमें इस कनेक्शन की, जो हमने कनेक्शन आप अभी देख रहे थे 2 कनेक्शन, इस कनेक्शन को दोबारा मैं ऐड कर देता हूँ। एक दफ़ा मैं मशीन को रिबूट करता हूँ। NMCLI कनेक्शन शो, हमारे पास एक कनेक्शन आ रहा है, वो एक कनेक्शन हमारे पास डिलीट हो गया। NMCLI इफ कन्फिग के थ्रू हमारे पास दोनों कनेक्शन आ रहे हैं, लेकिन NMCLI के थ्रू हमारे पास एक कनेक्शन ही आ रहा है। तो हमारे पास ठीक है, जो अभी हमने डिवाइस को, जो हमने इंटरफेस को डिलीट किया था, उस इंटरफेस को हमने दोबारा ऐड कर लिया। अब हम इस इंटरफेस के ऊपर IP4 एड्रेस असाइन करेंगे। IP4 एड्रेस असाइन करने के लिए NMCLI जब करके डबल टैप करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहे हैं, एजेंट, कनेक्शन, डिवाइस, जर्नल, हेल्प, नेटवर्किंग और रेडियो। NMCLI कनेक्शन मैंने यूज़ करना है। कौन सा कनेक्शन यूज़ करना है, कनेक्शन के साथ मैंने क्या करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, डाउन करना है, एडिट करना है, लोड करना है, मॉडिफाई करना है, रीलोड करना है, शो करना है कि अप करना है। शो करके मैंने देख लिया था। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं। ऐड तो हमारे पास ऑलरेडी ऐड हुए हैं, हमारे पास 2 इंटरफेसेस ऐड है, तो हम ऐड तो नहीं करेंगे, हम उस इंटरफेसेस को मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने से पहले हम
एक हम मॉडिफाई करने से पहले हम इंटरफेसेस को डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। उसके बाद हम मैनुअली करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डीएचसीपी के थ्रू करते हैं। तो डीएचसीपी के थ्रू करने के लिए हमारे पास नेटवर्क की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है हम उसको ओपन करेंगे। उसका जो पाथ है नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन जो पाथ है कहाँ पे पड़ी होती है, इट सिस कॉन्फ़िग नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट के अंदर पड़ी होती हैं। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ तो एलएस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स आ रही हैं। एक इफ कॉन्फ़िग EN03356 और एक EN इफ कॉन्फ़िग ईथरनेट डैश ये आ रही है। तो मैं आईपी एडर करके एक दफ़ा देखता हूँ तो मेरे पास इफ कॉन्फ़िग ईथरनेट ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले इस मशीन का नाम जो इसका नाम है वो चेंज करता हूँ। इसको डीएचसीपी रहने देता हूँ, इसको भी नो कर देता हूँ। थोड़ी सी चेंजेस ठीक हो गया। जो इश्यूज थे वो हमारे पास क्लियर हो गए हैं। NMCLI कनेक्शन शो ठीक है। जो हमारे पास इश्यूज थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। थोड़े बहुत जो इश्यूज थे जो हमने एक दफ़ा नेटवर्क डिलीट किया था, नेटवर्क डिलीट करने के बाद हमारे पास थोड़े से इश्यूज आ गए थे, वो मैंने सारे उसको सोल्व कर लिए हैं। अब हम DHCP के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो हमारे पास हमने किस इंटरफेस को हमने असाइन करना है, ये आईपी एडर के थ्रू हमने इस इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करना है। EN016 टेट्रा 736 DHCP के थ्रू हमने असाइन करना है। तो हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। इफ कॉन्फ़िग EN016 इस फाइल को ओपन करने से पहले मैं यहाँ पर इस इंटरफेस का मैक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। मैक एड्रेस क्यों कॉपी किया उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मेन जो चीज़ हमारे पास जो मेन इस फाइल के अंदर हमें रिक्वायर्ड होती चीज़ें वो हमारे पास ऑप्शन होती है टाइप की, बूट प्रोटो। बूट प्रोटो के बाद हमारे पास इसमें रिक्वायर्ड होते हैं नेम, UUID, डिवाइस और ऑन बूट। तो बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो बेशक एज इट इज़ ही पड़ी रहने दें, या उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दें। तो मैं आपको एक दफ़ा आसानी के लिए कौन कौन सी मेन इन्फॉर्मेशन होती है जो इस फाइल के अंदर हमें रिक्वायर्ड होती है वो रहने देता हूँ, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। UUID की हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर मैं अपनी यहाँ पे इस फाइल के अंदर मैक एड्रेस असाइन नहीं करूँगा तो मैं उसकी जगह UUID असाइन कर दूँ। क्योंकि UUID अगर मैं असाइन नहीं करना चाहता, डिलीट करना चाहता हूँ UUID, तो मैं UUID की जगह हार्डवेयर एड्रेस असाइन करता हूँ। जो अभी हमने कॉपी किया था वो सिर्फ इसलिए कॉपी किया था कि मैं आपको बता दूं कि इस मशीन पे हार्डवेयर एड्रेस यानी जो इंटरफेस के ऊपर हार्डवेयर एड्रेस क्या लगा हुआ है। UUID हमें नहीं चाहिए, इतनी लॉन्ग UUID होती है, अक्सर याद नहीं रहती।
तो मैक एड्रेस इजीली अवेलेबल हो जाता है कि हम मैक एड्रेस असाइन कर देते हैं इस फाइल के अंदर आकर। तो इंटरफेस टाइप इज इक्वल टू इथरनेट के हमारे पास जो टाइप है वो इथरनेट है। बूट प्रोटो जो है वो हमारे पास DHCP है बाय डिफॉल्ट। इस फाइल के अंदर DHCP ही होता है। अगर मैं DHCP के थ्रू नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर स्टैटिक या नन लिख दूँ तो हमारे पास DHCP ऑफ हो जाएगा। तो अभी हमने DHCP के थ्रू कन्फिग्रेशन करनी है तो मैं यहाँ पे DHCP रहने देता हूँ। नेम नेम वही है जो हमारे पास इंटरफेस का नेम होगा। हमें इस फाइल के अंदर नेम भी वही रखना है। डिवाइस का नेम भी वही रखना है जो हमारे पास इंटरफेस का नेम है। ऑन बूट का मतलब ये है जब भी मशीन रीस्टार्ट होगी तो हमारे पास जो इंटरफेस है वो ऑन बूट टाइम के ऊपर ही अनेबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे नो ही रहने देता हूँ तो उसका मतलब ये है जब भी मशीन रीस्टार्ट होगी होकर वापस आएगी तो मैनुअली मुझे सर्विस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी नेटवर्क की, तब भी जाकर मेरे मशीन के इंटरफेस को IP एड्रेस मिलेगा। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ ताकि जब भी मशीन रीस्टार्ट हो तो ऑन बूट ऐप के ऊपर मेरे पास इंटरफेस को IP एड्रेस मिल जाना चाहिए। ऑन बूट इज इक्वल टू यस कर दिया। इस फाइल को मैंने कर देता हूँ सेव। तो मैं सर्विस को रीस्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ तो मेरे पास दो तरीके से इंटरफेस को अप करने के लिए, या तो मैं पूरी की पूरी सर्विस रीस्टार्ट कर दूँ नेटवर्क मैनेजर की। अगर मैं पूरी सर्विस रीस्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास जितने मशीन के ऊपर जितने इंटरफेसेस लगे हैं वो सारे डाउन होंगे, वो सारे उसी तरह अप होंगे। तो सर्विस तो नहीं हम बेसिकली यूज़ कर सकते होंगे। अगर हमारे पास प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे हम एक कमांड चलाएंगे तो उस मशीन के ऊपर जितने इंटरफेसेस लगे होंगे सारे हमारे पास डाउन होंगे, एक दफ़ा तो सारे अप होंगे। तो उस टाइम में हमारे पास पब्लिकली जो मशीन्स हैं एक्सेस की हुई हैं या पब्लिकली जो काम हो रहे हैं, जो हमारे पास ट्रैफिक आ रही है तो उनमें इश्यूज आएंगे। हो सकता है नेटवर्क की सर्विस जब मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो मेरे पर रीस्टार्ट ही ना हो, एरर स्टेट में चली जाए, तो तब तक मेरी मशीन पूरी की पूरी डाउन हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम जिस इंटरफेस के साथ हमने कन्फिग्रेशन की है, जिस इंटरफेस की फाइल के अंदर हमने कन्फिग्रेशन की है, सिर्फ हम उस इंटरफेस को अप एंड डाउन करेंगे तो उससे ये होगा कि बाकी इंटरफेसेस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं सब इसी इंटरफेस को अप एंड डाउन करता हूँ। NMCLI कनेक्शन अप। लास्ट टाइम हमने इसको डाउन किया था तो हमारे पास IP एडर शो करता हूँ तो हमारे पास इस इंटरफेस के ऊपर कोई भी IP एड्रेस असाइन नहीं है। तो मैं NMCLI कनेक्शन अप EN016-736 इसको मैं जब एंटर करता हूँ तो ये सक्सेसफुल एक्टिवेट हो गया, यानी ये लिंक अप हो गया, ये इंटरफेस अप हो गया। तो मैं चेक करता हूँ वाकई अप हो गया, इसको DHCP के थ्रू IP एड्रेस मिल गया कि नहीं मिला। ये इसको DHCP के थ्रू IP एड्रेस मिल गया। मेरी वर्चुअल मशीन के ऊपर जो DHCP चल रहा है उस पर जो IP एड्रेस साइन है, जो उस पर IP एड्रेस की स्कीमिंग का साइन है वो ये है 172.16.201.134/24। ठीक है। इसके अलावा हम इसको NMCLI के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। NMCLI डिवाइस शो EN16-736। इसमें वही जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने फाइल के अंदर देखी थी, डिवाइस नेम, ईथरनेट, इसका हार्डवेयर एड्रेस किया है, MTU नंबर। बाय डिफ़ॉल्ट MTU नंबर सेट होता है। अगर आप अपनी मर्जी से सेट करना चाहते हैं MTU नंबर, वो भी आप कन्फिगर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये कनेक्शन नेम है। अब कनेक्शन की पाथ जो कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, लास्ट टाइम अगर मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, 1 मिनट, जब हमने सर्विस को अप किया था, जब हमने इंटरफेस को अप किया था तो उसने उसको बताया था कि एक्टिव पाथ जो है वो ORG फ्री डेस्कटॉप नेटवर्क मैनेजर एक्टिव कनेक्शन 1, कि उसने इस फाइल के अंदर जाकर उसको जो कनेक्शन की जो फाइल थी जहाँ से वहाँ पे उसको उसने 1 पास करवा दिया। इसका मतलब एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे मेन चीज़ थी जो हमने चेक करनी थी, IP एड्रेस उसको मिल गया, उसको गेटवे मिल गया, उसको DNS मिल गया, और इसके अलावा
लोकल डोमेन है, ये मेरी मशीन नेम है लोकल डोमेन, और ये मेरे पास IPv6 एड्रेस असाइन है। ठीक है, मैं पिंग करके देखता हूँ गूगल को, गूगल पिंग हो रहा है, मेरी ट्रैफिक इंटरनेट तक जा रही है। ठीक है, जा रही है। ये अब हमने DHCP के थ्रू IPv4 एड्रेस असाइन किया था अपनी मशीन को, अपने इंटरफेस को। अब हम स्टैटिक असाइन करते हैं। स्टैटिक असाइन करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट फाइल के अंदर जाके हम उसको मैनुअली एंट्रियां कर लें, या NMCLI टूल के थ्रू ही हम उसको कमांड लाइन कन्फिग्रेशन कर लें। तो मैं एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ IP एड्रेस क्या मिला हो। इस IP एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इस IP एड्रेस को बार बार यूज़ कर सकें। अब हम मैनुअली IP एड्रेस असाइन करते हैं। सबसे पहले हम NMCLI के थ्रू असाइन करके देखते हैं, उसके बाद हम फिर देखेंगे फाइल के थ्रू हम असाइन करके देखेंगे। NMCLI कनेक्शन को अब हमने क्या करना है, ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऐड हमारे पास ऑलरेडी इंटरफेस ऐड है। तो हम उस कनेक्शन को मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई के बाद वो पूछ रहा है किस इंटरफेस को मॉडिफाई करना है। यहाँ पे आईडी यूज़ कर सकते हो। आईडी अगर आपको पता है कि इस इंटरफेस की आईडी क्या है, यानी आईडी से मतलब UUID क्या है, तो आप आईडी देकर आगे उसको UUID नंबर पास करा सकते हैं। अगर आपको आईडी नहीं पता तो आप डायरेक्ट इंटरफेस का नेम दे सकते हैं। इंटरफेस नेम के बाद ये इतनी हमारे पास ऑप्शंस है, इसमें से आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, हमने IPv4 एड्रेस असाइन करना है, तो मैं IPv4 डॉट एड्रेस यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था IP एड्रेस वो मैं पेस्ट करता हूँ। 172.116.201.134 की जगह मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि उसने मैनुअली एंट्री उठा ली है। 254 नेट मास्क उसको बता देता हूँ /24। जब मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास ये एंटर हो गया। उसके बाद हम इसका NMCLI कनेक्शन, इसी इंटरफेस को अब हमने क्या असाइन करना है, IP एड्रेस असाइन किया, साथ नेट मास्क असाइन किया। अब इसका गेटवे असाइन करेंगे। गेटवे 172.16.201.2 NMCLI। अब हम DNS कन्फिगर करेंगे, DNS असाइन करेंगे। NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई EN016 टेट्रा 736 IPv4 DNS। अगर मेरे पास मल्टीपल DNS है तो मैं उसको कोड्स के अंदर लिखूंगा, डबल कोड्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे गूगल का DNS यूज़ करता हूँ। अब ये हमने क्या कन्फिगर कर लिया, IP एड्रेस कन्फिगर कर लिया, उसका गेटवे कन्फिगर कर लिया, DNS कन्फिगर कर लिया। अब ये तक अभी तक हमने उसको नहीं बताया कि तुमने एंट्री जो उठानी है और DHCP के थ्रू उठानी है कि स्टैटिक उठानी है। तो स्टैटिक यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई EN0 IPv4 मेथड। उसको बताऊंगा मेथड कौन सा यूज़ करना है, DHCP यूज़ करना है कि स्टैटिक यूज़ करना है। तो स्टैटिक यूज़ करने के लिए उसको बताऊंगा मैनुअल, कि इसका स्टैटिक क्या रखना है, मैनुअल करना है। मैनुअल कन्फिगर हो गया। तो अब एक दफ़ा मैं इसको NMCLI कनेक्शन शो करता हूँ। NMCLI डिवाइस शो EN016 डाटा 736। अभी तक हमारे पास जो IP एड्रेस है वो 134 ही है। एंड पे हमने साइन किया था 254। तो मैं इस दफ़ा इस कनेक्शन को, इस इंटरफेस को डाउन करता हूँ, उसके बाद इस इंटरफेस को अप करता हूँ। NMCLI कनेक्शन डाउन EN016 डाटा 736 को डाउन करता हूँ। तो ये मेरे पास सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो गया। इसको अब मैं अप करता हूँ। NMCLI कनेक्शन अप
अगर इंटरफेस नेम ENO16 टेट्रा 736 तो ये मेरे पास एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसको इसी तरह देखता हूँ NMCLI डिवाइस शो EN016 टेट्रा 736 तो मेरे पास वो इंटरफेस को IP एड्रेस कौन सा मिल गया 254 यानी 172.116.201.254। तो इसका गेटवे भी इसको मिल गया, DNS इसको गूगल का मिल गया टेट्रा 888844। अगर मैं IP एड्रेस करके चेक करता हूँ तो मेरे पास ये भी हो गया यहाँ पे भी। अब हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके चेंज देखते हैं, जो हमने कमांड लाइन इन्फॉर्मेट उसको IP एड्रेस असाइन किया था NMCLI के थ्रू, हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो ऑटोमेटिकली फाइल के अंदर जाके सेव हो गई। एंड नेटवर्क ETC sysconfig नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट, इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, ये फाइल दोबारा एक दफ़ा दोबारा इनिशिएट हुई है सारे हर चीज़ के साथ। जो जो एंट्रीज हमने रिमूव की थी वो एंट्रीज दोबारा आ गई, क्योंकि एक दफ़ा कनेक्शन को मैंने अप किया था, डाउन किया था NMCLI के थ्रू, तो वो एंट्रीज को दोबारा ले आया। तो हमारे पास IP एड्रेस आ गया, प्रीफिक्स आ गया यानी नेटमास्क आ गया, प्रीफिक्स दे सकते हैं, नेटमास्क दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। गेटवे यहाँ पे आ गया, उसके अलावा यहाँ पे DNS1 DNS2, ये ऑन बूट टाइम को उसने इज इक्वल टू नो कर दिया। तो हम इस नो ऑन बूट को दोबारा यस करेंगे और इस फाइल को सेव कर देंगे। बूट प्रोटो को उसने पहले DHCP था, उसने बूट प्रोटो को ऑटोमेटिकली नन कर दिया, क्योंकि हमने वहाँ उसको बताया था कि जो मेथड यूज़ करना है IPv4 के लिए वो कौन सा यूज़ करना है, वो मैनुअल यूज़ करना है। तो उस फाइल को मैं सेव करता हूँ। तो हमारे पास सर्विस है सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर। इसका एक दफ़ा स्टेटस देख लेते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद देखते हैं कि वाकई ये रीस्टार्ट हुई है कि या इसमें इशू आ गया कोई, तो स्टेटस देख लेते हैं इसका। ये एक्टिव है, रनिंग स्टेट के अंदर है। इसके अलावा हम इस फाइल को दोबारा चेंज करते हैं। अब हम इस फाइल के अंदर मैनुअली एंट्री करते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट NMCLI टूल नहीं यूज़ करना, अभी हमने डायरेक्ट आगे कमांड फाइल के अंदर आके दोबारा चेंजेस करनी, डायरेक्ट हमने करनी है कि डायरेक्ट हम फाइल को ओपन करें और मैनुअली IP एड्रेस लिखें, असाइन करें, गेटवे उसका असाइन करें, नेटमास्क उसका असाइन करें, DNS उसको असाइन करें। ये सब कुछ अगर हम आगे फाइल के अंदर करना चाहते हैं वो किस तरह करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए वो मैं रिमूव कर देता हूँ। फाइल को मैं सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ से हार्डवेयर एड्रेस मैक एड्रेस जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। दोबारा इस फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हार्डवेयर एड्रेस सारा कैपिटल के अंदर, IP एड्रेस असाइन करना है वो हम कैपिटल के अंदर लिखेंगे IP एडर। यहाँ पे लिखेंगे 172.16.201. पहले 254 असाइन किया था, अब मैं 140 कर देता हूँ। प्रीफिक्स यूज़ करना चाहते हैं या नेटमास्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो यूज़ करना चाहते हैं हम यूज़ कर सकते हैं। 255.255.255.0 गेटवे 172.16.201.2 DNS यूज़ करना चाहते हैं, मल्टीपल DNS है तो उसके लिए DNS1 और DNS2। अगर सिंगल एक DNS भी है तो तब भी हम DNS1 ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें एक और पैरामीटर होता है, वो आप यूज़ करना चाहते हैं कर लें, नहीं यूज़ करना चाहते तो ना करें, वो मैं बता देता हूँ।
यूज़र CTL इज इक्वल टू नो। यूज़र CTL का मतलब ये है कि इस फाइल को मैनुअली जो नॉर्मल यूज़र है वो इस फाइल को यूज़ ना करे, इस फाइल पर उसको इसकी रिस्ट्रिक्शन हो, उसको एक्सेस ना करे, इसके साथ छेड़छाड़ ना करे, इसकी कन्फिग्रेशन को चेंज ना करे, तो उसके लिए यूज़र CTL या USR CTL इज इक्वल टू नो कर दो। यूज़र CTL इज इक्वल टू यस। ये आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं इस पैरामीटर को डिलीट कर देता हूँ। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, तो एक दफ़ा दोबारा नेटवर्क की सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ। सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर। तो अब IP एड्रेस आके देखते हैं, अभी तो उसने चेंज नहीं किया इसको, तो हम एक दफ़ा इसको मैनुअली सिस्टम CTL स्टॉप नेटवर्क मैनेजर स्टार्ट, स्टॉप करने के बाद देखते हैं कि उसने उसका IP एड्रेस रिमूव कर दिया। IP एडर अभी तो उसने उसी तरह उसको रखा है। तो सिस्टम CTL रीस्टार्ट स्टार्ट मैनेजर, तो अब देखते हैं। तो इसको हम मैनुअली अप कर लेते हैं। कनेक्शन डाउन EN0 सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो गया, इसको अब अप कर लेते हैं। अब करते हैं तो अब देख लेते हैं IP एड, जो अभी हमने इसको सेट किया था कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मैनुअली 172.16.201.140 ये इसको मिल गया। तो मैं एक फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर दोबारा देख लेते हैं। ये हमारे पास थी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। इसमें दोबारा बता देता हूँ। टाइप इज इक्वल टू इथरनेट, बूट प्रोटो इज इक्वल टू नन, स्टैटिक करने के लिए नेम डिवाइस ऑन बूट इज इक्वल टू यस। ये आपने खास तौर पे इसका ध्यान रखना है कि ऑन बूट इज इक्वल टू यस होना चाहिए। हार्डवेयर एड्रेस IP एड्रेस नेट मास्क गेटवे DNS1 DNS2, ठीक हो गया। अब DNS को हमने एक एक दफ़ा DNS को अब हमने जो कन्फिगर किया था वो तो डायरेक्ट इस फाइल के अंदर आके भी DNS की एंट्री हमने कर दी। अगर आप इस फाइल के अंदर DNS की एंट्री नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट etc resolve.conf ये DNS की फाइल होती है, कन्फिगरेशन फाइल होती है, इसके अंदर भी आप आके DNS की एंट्री कर सकते हैं। जब etc resolve.conf को ओपन करता हूँ तो मेरे पास नेम सर्वर जो आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं नेम सर्वर। तो यहाँ पे मैं तीसरा नेम सर्वर भी ऐड कर देता हूँ। नेम सर्वर वहाँ हमने यूज़ किया था फाइल के अंदर आकर, फाइल के अंदर हमने DNS1 यूज़ किया था, DNS2 यूज़ किया था। etc resolve.conf के अंदर हम यूज़ करेंगे नेम सर्वर। उसके बाद उसका नेम सर्वर बता देंगे, उसका DNS बता देंगे कौन सा है। तो 201.2 ये मेरे पास DHCP का जो अपना है, जो virtual मशीन का जो मेरे पास DNS चल रहा है वो मैंने इसको दे दिया। अब इसमें resolve.conf के अंदर और इस फाइल के अंदर आकर, इस फाइल में और इस फाइल में दोनों में फ़र्क ये है कि जब इस फाइल के अंदर परमानेंट DNS सेव हो गए, जब भी मेरी मशीन रीस्टार्ट होगी तो उस फाइल को, जब इस फाइल को रीड करेगी तो मेरे पास जो DNS की एंट्रीज होगी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इस resolve.conf के अंदर पुश कर देंगी। अगर मैंने resolve.conf के अंदर दी हुई है तो वो मेरे पास टेम्परेरी होगी, मशीन रीस्टार्ट होगी तो मेरे पास DNS की एंट्री फ्लश हो जाएगी। मैं मैनुअली अगर दोबारा इसके अंदर नेम सर्वर क्रिएट ऐड करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको रीबूट करके दिखा देता हूँ,
तो यहाँ पे मैं अगर दिखा देता हूँ कैट करके, कैट etc resolve.conf। तो अभी हमने जो एंट्री की थी 172.16.201.2 की, वो फ्लश हो गई है क्योंकि मशीन रीस्टार्ट हुई है, टेम्परेरी थी तो वो फ्लश हो गई है। तो आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ मेरी मशीन के ऊपर क्या है। 172.16.201.140 ये मेरी मशीन के ऊपर आईपी एड्रेस था। ठीक हो गया, ये हमने कन्फिगर कर लिया IPv4 एड्रेस अपनी मशीन के ऊपर। IPv4 एड्रेस कन्फिगर कर लिया था। मैं नेटवर्क एक दफ़ा पिंग करके देख लेता हूँ मेरी मशीन गूगल तक पिंग हो रही है। ठीक है, ये अब हमने IPv4 अपनी मशीन को असाइन कर लिया। अब IPv6 देखते हैं IPv6 किस तरह कन्फिगर करते हैं। तो IPv6 कन्फिगर करने से पहले मैं आपको एक टूल और दिखा देता हूँ, NMTUI का टूल। जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास ग्राफिकली ऑप्शन आ गई है। सबसे एक्टिव कनेक्शन है, ये एक्टिवेट कनेक्शन है, सेट है सिस्टम होस्ट नेम है। होस्ट नेम अभी हमने सेट नहीं किया, देखेंगे नया होस्ट नेम भी किस तरह अपनी मशीन को सेट करते हैं। तो एडिट पे जब मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास दो इंटरफेसेस आ रहे हैं। किस इंटरफेस को ऐड करना है या एडिट करना है या डिलीट करना है, तो इंटरफेस को इसको एडिट करना है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शंस आ रही हैं। तो यहाँ से भी हम अपनी मशीन को IP4 एड्रेस या IPv6 एड्रेस, दोनों में से कोई भी एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट का, ये ऑलरेडी चेक होनी चाहिए, अवेलेबल फॉर आर यूज़र्स, ये दोनों ऑलरेडी चेक्स होनी चाहिए। तो मैं इसको यूनिटी को बंद करता हूँ, इस टूल को कैंसिल क्विट। अब हम IPv6 एड्रेस असाइन करते हैं। IPv6 एड्रेस असाइन करने के लिए हम NMCLI की टूल यूज़ करेंगे, NMCLI की कमांड यूज़ करेंगे। NMCLI कनेक्शन को उसी तरह मॉडिफाई करेंगे, कनेक्शन का बता देंगे। उसके बाद यहाँ हम उसको बता देंगे कौन सा एड्रेस यूज़ करना है, IPv6 एड्रेस यूज़ करना है। IPv6 एड्रेस कोई भी हम यूज़ कर लेंगे, 201. इसमें इसको यहाँ से 100 कर लेते हैं /64। तो मेरे पास IPv6 एड्रेस मुझे ज़बानी याद नहीं है, तो मुझे जो स्टार्ट का याद था और एंड का मैंने कुछ भी ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास IPv6 एड्रेस असाइन हो गया। NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई EN0, इसी तरह IPv6 एड्रेस डॉट मेथड मैनुअल, ये मेरे पास IPv6 एड्रेस असाइन हो गया। मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ, इसको चेक करा देता हूँ। NMCLI डिवाइस शो EN035। अभी इसके ऊपर कोई भी IP एड्रेस असाइन नहीं है, तो हम इस कनेक्शन को एक दफ़ा अप करते हैं। अप EN0355, ये एक्टिवेट हो गया, अप हो गया एक इंटरफेस। इस इंटरफेस पे अब देखते हैं IPv6 एड्रेस हमें मिल गया कि नहीं मिला। ये हमारे पास अच्छा IPv6 एड्रेस ये जो हमने असाइन किया था वो ये मिल गया इसको IPv6 एड्रेस। अब ऊपर देखें, इसको IPv4 एड्रेस भी असाइन हो गया, क्योंकि इसके इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर IPv4 भी था और IPv6 भी था। तो इसलिए इसको IPv4 एड्रेस भी मिल गया और इसको IPv6 एड्रेस भी मिल गया। ये इसको हमने IPv6, तो अब हमने सिर्फ इसको IPv6 एड्रेस असाइन करना था। हम इसकी फाइल के अंदर जाकर IPv4 की जो पैरामीटर्स थे, जो IPv4 की कमांड इंफॉर्मेशन थी, वो हम डिलीट कर देते हैं। EN टेट्रा 33554960, इसका बूट प्रोटो DHCP था, इसलिए क्योंकि उसने मैनुअली को चेंज नहीं किया। बाज़ दफ़ा वो ये होता है जो मैनुअली की हमने कमांड सेट कर दी है, वो बाज़ दफ़ा एक्टिवेट नहीं होती प्रॉपर तरीके से, फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर पुश नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्टैटिक खुद दे देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट
डिलीट कर देता हूँ, नहीं ज़रूरत। IPv4 की भी नहीं ज़रूरत। IPv6 इनट yes, IPv6 ऑटो कॉन्फ की ज़रूरत है। नेम है, इसकी UUID है, इसकी ऑन बोर्ड इसका yes होना चाहिए। इसके बाद प्रीफिक्स DNS yes और प्रीफिक्स राउट इज इक्वल टू yes। तो अब मैं दोबारा इस फाइल को सेव कर देता हूँ। हमने सिर्फ इस फाइल के अंदर चेंज क्या किया, बूट प्रोटो DHCP था, जिसकी वजह से इस इंटरफेस को IPv4 एड्रेस भी साइन हो गया और IPv6 एड्रेस भी साइन हो गया। तो मैं इस इंटरफेस को यहाँ से मैंने इस बूट प्रोटो को क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया या नन कर दिया, ताकि ये DHCP से IP एड्रेस ना उठाए। तो मैं इस इंटरफेस को दोबारा एक दफ़ा डाउन करता हूँ, nmcli कनेक्शन डाउन, दोबारा इसको अप करता हूँ, nmcli कनेक्शन अप। ये एक्टिवेट हो गया, अप हो गया प्रॉपरली। अब मैं चेक करता हूँ, nmcli डिवाइस शो EN033554960। इसको अभी भी DHCP के थ्रू ही IP मिल रहा है। इसको IPv6 एड्रेस इसको भी मिल गया। नेटवर्क इसकी सर्विस रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। एक दफ़ा इसको दोबारा डाउन करते हैं, डाउन करके चेक करते हैं। ये दफ़ा उसको मैंने दोबारा एक दफ़ा डाउन किया ताकि हमारे पास IPv4 का जो एड्रेस है वो रिमूव हो जाए। जब मैं इसको दोबारा अप करता हूँ कनेक्शन को, देखते हैं इसको IPv4 एड्रेस मिलता है कि नहीं मिलता। डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्यों कह रहा है डज नॉट। बेहतर यही है कि जब आप एग्ज़ाम में आप बैठ के जब रेड हैट RSCS एग्ज़ाम का जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आप बेहतर यही है आप nmcli की कमांड यूज़ करें। उसके बाद कमांड की जब कन्फिग्रेशन कर लेंगे, IPv4 एड्रेस असाइन कर लेंगे, तो एक दफ़ा आप जाकर कन्फिग्रेशन फाइल के अंदर एक दफ़ा प्रॉपर उसको विज़िट कर लेंगे। प्रॉपर फाइल्स पुश हो गई हैं, प्रॉपर कन्फिग्रेशन पुश हो गई हैं उस फाइल के अंदर। एग्ज़ाम के अंदर IPv6 का एक सवाल आता है और IPv4 का सवाल आता है। IPv4 के अंदर हमारे पास RSCSA के अंदर RSCSA 7 के अंदर सिर्फ जो सवाल आएगा वो IPv4 का आएगा। IPv6 कन्फिगर करने को नहीं दिया जाएगा, सिंपल IPv4 एड्रेस कन्फिगर करने को दिया जाएगा। मैंने IPv6 भी आपको चेक करवा दिया कि IPv6 भी कि हम किस तरह कन्फिगर करते हैं, किस तरह साइन कर सकते हैं अपने इंटरफेस के ऊपर। अब देखें, वो जो एक दफ़ा था, ये जो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ज़रा रेड हैट 7.1 है। इसमें थोड़े से बग्स थे, थोड़े से इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से मुझे बार बार मशीन्स को रीस्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई वर्जन नहीं है। आप 7.2 यूज़ कर सकते हैं, 7.0 यूज़ कर सकते हैं, या इसका जो लेटेस्ट आया 7.3 यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 7.1 यूज़ करेंगे तो उसमें इसी तरह के इश्यूज़ हैं, थोड़े से बग्स हैं। इसलिए जब मैं सर्विस को रिस्टार्ट करता हूँ तो प्रॉपर वो इंटरफेसेस को डाउन
और आप नहीं कर पा रहा तो मुझे बार बार मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ा। तो आप मैंने IP ADDR एडर करके देखता हूँ तो मेरे पास जो इंटरफेस था EN033554960 इसके ऊपर IPv6 एड्रेस असाइन हो गया। तो NMCLI डिवाइस शो EN0335060 भी चेक करा है। तो ये देख IPv6 एड्रेस, और ये जो है ये राउट आ रहा है, IPv4 का राउट आ रहा है, IPv गेट आ रहा है, गेटवे आ रहा है, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। IPv6 एड्रेस हमारे पास आ गया जो अभी हमने इसको सेट किया था। ये तो हमने अपनी मशीन के ऊपर IPv4 एड्रेस असाइन किया, IPv6 एड्रेस असाइन किया, NMCLI के थ्रू भी करके देखा, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस करके भी देखा। उसके बाद हमने NMTUI की कमांड भी देखी, उसके थ्रू हम किस IPv4 एड्रेस असाइन कर सकते हैं। उसके बाद ओल्ड नेमिंग कन्वर्जन, अगर हमने ओल्ड नेमिंग कन्वर्जन के अंदर जाना है तो ETC, मैं ये फाइल कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ETC डिफ़ॉल्ट ग्रब की फाइल है। ये लिनक्स का बूट लोडर है, रेड हैट का बूट लोडर है। ग्रब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर बिल्कुल एंड पर जाकर grub_cmd line_linux, इसके बिल्कुल एंड पे जाकर, ठीक है, इसके बिल्कुल एंड पे जाकर हम इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं। इस लाइन को जो हमने वहाँ से कॉपी की थी वहाँ यहाँ से इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मैंने पेस्ट किया है इससे कोई मेरे ग्रब के अंदर कोई मसला तो नहीं आ जाएगा, कोई इश्यू तो नहीं आ जाएगा। तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैं कमांड चलाता हूँ। ये इसको वेरीफाई करके मुझे बता देगी कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। कोई इशू नहीं है, ओके, फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। उसने प्रॉपरली एज इट इज़ इसको रीड कर लिया। अगर कोई इशू होता तो हम दोबारा चेक करते कि क्या इशू है, उसको क्लियर करते। अब हमने ग्रब के अंदर चेंजेस कर लिए, अब ग्रब को दोबारा मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए ये कमांड होती है हमारे पास। मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास उसने सारे ग्रब की फाइल को दोबारा जनरेट कर दिया, रीइनिशिएट कर दिया उसको। grub2-mkconf-o/boot grub2grub.conf grub.cfg। तो मैंने ये इसमें क्या किया, ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को दोबारा इनिशिएट कर दिया, दोबारा जनरेट कर दिया। तो अब मैं मशीन को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देता हूँ, रीबूट कर देता हूँ। एग्ज़ाम के अंदर ग्राफ से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आएगा जो अभी हमने किया था, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो अभी हमने ओल्ड नेमिंग कन्वर्जन की तरफ गए हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया कि हम रेड हैट 7 के अंदर भी ओल्ड नेमिंग कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर जो इंटरफेसेस के नेम होंगे आपको उसी इंटरफेस नेम के थ्रू ही आपको क्वेश्चन हल करना होगा, आंसर देने होंगे। तो ये प्रॉपर नेमिंग कन्वर्जन नहीं चेंज हुई, तो लगता है कोई इश्यूज़ है इस फाइल के अंदर। OS के अंदर जो मैंने यूज़ किया, आपको पहले बताया कि इसके अंदर बग है कोई। आप अपने पास ट्राई कीजिएगा, 7.0 यूज़ कर लीजिएगा या 7.
2 यूज़ कर लीजिएगा या 7.3 यूज़ कर लीजिएगा। इसमें आप चेंज करके देखिएगा, अगर चेंज नहीं होता तो फिर मुझे बताइएगा, हम फिर दोबारा इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, दोबारा इस पर एक लेक्चर हो रख लेंगे इसको किस तरह चेंज करना है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।